हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन और मास मीडिया के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जैसा आपको पता है कि कम्युनिकेशन में मास मीडिया के भी जो हैं कुछ क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे चांसेस ऐसे ही हैं कि जिस प्रकार से कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जून 25 की जो मोस्ट एक्सपेक्टेशन है किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ताकि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है फ्री में भी मैंने काफी ज्यादा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड किया है, वो कराया हुआ है। पेपर उनके बेसिक्स अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके अपने चैनल पर डाली है, जरूर से इसको एक्सेस करें। अगर आपके बेसिक्स कमजोर है यूजीसी नेट पेपर 1 में, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मेन पेज जो है उसी पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं वो लगा दिए हैं। इस बार के भी हैं, पिछले बार के भी हैं। तो अगर आप ये भी लाइन से देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलती है। टेलीग्राम चैनल उसके लिए जरूर से ज्वाइन कर लें, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर पेड सर्विसेज, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फुल कोर्स अवेलेबल है जो कि टू द पॉइंट तरीके से है, लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक्स रिलेटेड उसी पेज पे आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डीआई अलग, मैथ्स अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग, तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन से, 2025 से, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आया है। मास कम्युनिकेशन क्या है ये पूछ रहा है। Communication where the source typically an organization employs technology as a medium to communicate with a large audience। कह रहा है इस प्रकार का कम्युनिकेशन जहां जो सोर्स है यानी कि जो कम्युनिकेट करने वाला है वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो तकनीक के माध्यम से कम्युनिकेट करता है एक बहुत बड़ी ऑडियंस से। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और अ फ्यू पीपल टिपिकली फेस टू फेस, 2-3 लोग जब फेस टू फेस बात करें। कम्युनिकेशन बिटवीन फ्यू और मेनी पीपल दैट एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम, यानी कुछ लोगों के बीच में वार्तालाप होना टेक्नोलॉजी या तकनीक के माध्यम से, जैसे वीडियो कॉल कुछ लोग मिलकर के आपस में कर रहे हैं। कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप फ्रॉम विद इन, किसी एक ग्रुप के अंदर, किसी समूह के अंदर कम्युनिकेशन हो पाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो साइज के आधार पे कम्युनिकेशन का वर्गीकरण है उसमें जो सबसे बड़ा साइज है वो मास कम्युनिकेशन क्या है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और जाहिर सी बात है तकनीक जितनी यूज होगी उतने ही आसानी से एक बात को कईयों तक पहुंचाया जा सकेगा। जैसे ये एग्जांपल है वीडियो का कि भाई इस तकनीक का एक यूज करके मैं कई हजार बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं या आप लोगों को पढ़ाई करवा पा रहा हूं। तो इसका मतलब कि मास कम्युनिकेशन के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है, जहां एक लार्ज ऑडियंस भी है, तकनीक भी है, और एक संस्था जो है अपनी बात को कईयों तक जो है पहुंचा पा रही है। तो यहाँ पे वो संस्था है यूट्यूब, एक बड़ी कंपनी है, और जिसने ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों को दिया है कि हम उसका प्रयोग करके मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कई हजारों, लाखों, मिलियंस लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जून 2024 से, और ये हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और क्या इसका आंसर होगा। यहां पे लिखा है विच टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट मार्क्ड एज सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कई सारी ऑप्शंस में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज लिखी हैं, जैसे टेलीग्राफ या तार के माध्यम से, प्रोजेक्शन से यानी कि जो प्रोजेक्टर चला करके फिल्म दिखाते हैं, फिर है प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, एंड है फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा जो माध्यम है, आप सब समझ ही रहे होंगे, ये सभी माध्यम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ ना कुछ सूचना के प्रसारण के लिए है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसने सेपरेट किया, अलग अलग किया, ट्रांसपोर्ट करने को यानी ट्रैवल करने को और कम्युनिकेट करने को। अब देखो, अगर बहुत पुराने जमाने में चले जाओ तो जो दूरस्थ कम्युनिकेशन था, यानी कि फार्दर प्लेसेस पे अगर आपको कुछ कम्युनिकेट कराना होता था तो किसी ना किसी के ट्रैवल करके या ट्रांसपोर्ट करके जाने पर ही वो हो सकता था।
मान लीजिए आप एक शहर में हैं और दूसरे शहर में आपको संदेशा भेजना है ना जी, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप चिट्ठी लिखेंगे, पुराने जमाने में चिट्ठी होती थी, अब कोई पोस्टमैन आएगा और वो इस चिट्ठी को लेकर के, मतलब ट्रैवल ट्रांसपोर्ट है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान गया, ये इंक्लूड होना जरूरी था अगर आपको दूर रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन करना है। और पहले जमाने में चले जाएं तो आप सबको पता है कबूतर होते थे, कबूतर के पैर पे कुछ बांध देते थे, पैगाम बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे तो दूसरे लोकेशन पे चला, तो कबूतर भी ट्रांसपोर्ट ही करता था, इंसान नहीं करता था तो कबूतर करता था। नहीं तो पहले जमाने में खबरी होते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे, इधर की बात उधर करते रहते थे। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हिस्ट्री में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गया, मतलब अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे बैठे ही आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जैसे आज के जमाने में तो कॉमन है, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल सब चलता है, ईमेल चलता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बट कम्युनिकेशन है। लेकिन पहले जमाने में सबसे पहली बार ये तब हुआ जब तार की व्यवस्था आई, यानी कि टेलीग्राफ या टेलीग्राम की व्यवस्था आई, जिसपे कुछ कोड्स वगैरह दे करके एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश को घर बैठे बैठे पहुंचाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन सेक्शन से ये है मैकलुहान की हॉट एंड कूल मीडिया की थ्योरी से। यहाँ पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान एग्जांपल्स ऑफ हाई डेफिनेशन मीडिया आर। पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से हाई डेफिनेशन मीडिया कौन सी है। तो मैंने आपको सारे नाम बताए हैं, बस अगर आपको वो नाम पता है तो उससे आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टून लो डेफिनेशन हमारी होती है, स्पीच और डिस्कशन भी लो डेफिनेशन होती हैं, तो ऑब्वियसली ए और ई नहीं होगा। इसके अलावा फोटोग्राफ हाई डेफिनेशन में आता है, रेडियो हाई डेफिनेशन में आता है और सिनेमा भी हाई डेफिनेशन में आता है, यानी बी सी और डी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, मास मीडिया से या कम्युनिकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है, जून 2024 का ये क्वेश्चन है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यह कह रहा है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इंप्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। तो एक सिस्टम की बात कही जा रही है, मास मीडिया के अंदर एक सिस्टम है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई मास मीडिया यानी कि जो आप न्यूज देखते हो और मीडिया में चीजें देखते हो, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा, इसके लिए सिस्टम है, उसकी बात की जा रही है। क्या है? मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, यानी मीडिया को जवाब देह ठहराना, है ना, कि जो भी मीडिया कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है। ये जो सिस्टम बनाया जाता है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, वो किस लिए बनाया जाता है? मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो मीडिया को की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना जो भी सामग्री आप देने जा रहे हो। ऑडियंस कंट्रोल, यानी कि जो जनता है उसको कंट्रोल करना, है ना, नियंत्रित करना। फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना कि जो आपने कंटेंट प्रसारित किया है, जो आप कंटेंट दे रहे हो उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मॉनिटरिंग में आ गया। फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब कि उस एजुकेशन यानी कि एजुकेशन दे रहा है वो, जो भी कंटेंट आपने प्रसारित किया है। एंड देन है फीडबैक, यानी कि जो कंटेंट आपने दिया उसका पलट के क्या फीडबैक आता है। तो मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मीडिया क्वालिटी को इंप्रूव करता है, वो इनमें से किन किन बातों पे फोकस करता है ना। तो कॉमन सेंस लगाना है, जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में मास मीडिया के बहुत सारे कंसेप्ट्स वो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डेफिनेशन किसी किताब में पढ़ी हो कि मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कुछ होता है, नहीं, आपको यही शब्द समझना है, यही मतलब इसका डिफाइन करना है और यही कॉमन सेंस लगाना है कि क्या सही जवाब हो सकता है। ये जब आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन रोल सही हो जाए या मैं कोई आपको बहुत जादुई बात बता रहा हूँ, कभी कभी गलत भी होता है बट जनरली सही होता है। और ये तब आता है जब आपको पता हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगाया जाता है। अदरवाइज आप इसी
कॉन्फिडेंस में रहोगे कि सब पढ़ के जाऊंगा और सब में से आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आप में से कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे ही जाते हैं। खैर, कैसे इसको करना है? मीडिया अपनी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए किन किन बातों पे फोकस कर सकता है? इवेल्युएशन करेगा, जाहिर सी बात है, हम अपनी पढ़ाई का करते हैं तो वो भी अपने कंटेंट का करेगा। मॉनिटर करेगा, बिल्कुल करेगा। हम सीसीटीवी लगाते हैं या अपने आप को या अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहते हैं, टीचर हमें मॉनिटर करता है तो वो भी करेगा। एजुकेशन, जाहिर सी बात है कि एजुकेट करेगा अपने ऑडियंस को, या फिर जो अपना कंटेंट है वो एजुकेशन बेस्ड हो सकता है। एंड फीडबैक, कि क्या उसे सीखने को मिल रहा है अपने किए गए कामों से, जो हम लोग शिक्षा प्रणाली में करते हैं वो सारे करेगा अपने को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक चीज वो नहीं कर सकता है और वो है ऑडियंस को कंट्रोल करना। कोई भी मीडिया दर्शकों को कंट्रोल नहीं कर सकता। दर्शक को ये नहीं बोल सकता कि तुम क्या देखोगे या क्या नहीं देखोगे, या तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मास मीडिया का ऑडियंस पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब इसमें दूसरी बातें हो सकती हैं कि बड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के जरिए जनता को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अलग चीजें हैं। बट एज सच कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है जनता के ऊपर। और मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो ऑडियंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है ना। वो अपने पे अपना जो कंटेंट दिखा रहा है उसका एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, एजुकेशन वो सब करेगा, बाकी ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है, मास मीडिया टॉपिक से लिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 कहता है, इन मास कम्युनिकेशन द मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक। मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, और ये जो इंफॉर्मेशन या जो कम्युनिकेशन होता है ये सार्वजनिक होता है या पब्लिक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इससे, अब आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया है और बहुत लोगों तक कम से कम समय में पहुंच जा रहा है। तो कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सा कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल है और कौन सा कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और अब आप जो है जूम मीटिंग करके या गूगल मीट के द्वारा बच्चों की क्लासेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, आपने सबको बुलाया और आप उनको उनकी एक नॉर्मल क्लास ले रहे हैं। अब कहने को तो ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि भाई अगर आप जूम नहीं यूज करते और क्लास में बैठकर कम्युनिकेट करते तो आपस में बातचीत करना एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता। लेकिन मान लीजिए कि आपने बोला कि आज मेरी क्लास ओपन है, मतलब कोई भी जो है जिसको मैं ये लिंक दे रहा हूँ वो आके ज्वाइन कर सकता है। आपने मान लीजिए यूट्यूब वीडियो बना के बोल दिया। अब आपकी क्लास में हो सकता है 1000 बच्चे आ जाएं, 2000 बच्चे आ जाएं, हो सकता है आप इस क्लास को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल दें। तो अब ये इंटरपर्सनल भी नहीं है, मास कम्युनिकेशन भी डिलिबरेटली नहीं है कि आप जो है मास मीडिया का सहारा लेके सबको प्रचारित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से जो है कम्युनिकेशन इतना इजी एंड फास्ट हो गया है कि कम लोग हो तो वो इंटरपर्सनल कहलाएगा, ज्यादा लोग हो पब्लिक हो तो मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन अब ये ब्लर हो गई है डिस्टिंक्शन, क्योंकि कम लोगों के बीच में भी किया गया कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन के जरिए फैल जाता है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का कम्युनिकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज टर्म्ड एज। कह रहा है जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रकार की सेटिंग में कोई कम्युनिकेशन घटित होता है, उस कॉन्टेक्स्ट को, उस चारों ओर के एक तरीके से माहौल को, सेटिंग को क्या कहते हैं, या क्या कहा जा सकता है दूसरे अर्थों में? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिफिकेशन, एनवायरनमेंट या मीडिया स्फीयर। तो ये आप सिंपल है, समझ लो। ऑप्शन नंबर 3 यानी एनवायरनमेंट। जहां पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन होने की अलग अलग जगहें हो सकती हैं। मार्केट में हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, पार्टी में हो सकता है, एयरपोर्ट पे हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे हो सकता है। हर एक अलग अलग जगह, अलग अलग माहौल में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां की सेटिंग्स, वहां का माहौल, आपका
उस समय बात करने का तरीका क्या होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोस्त हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इन सबको मिला करके एक माहौल बनता है, एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, और उस कॉन्टेक्स्ट का जो दूसरा टर्म है वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जो है हमारे पेपर 1 में बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभी वन लाइनर्स भी होते हैं, लेकिन वो वन लाइनर्स कभी कभी थोड़े कठिन भी समझने में हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सेक्शन से है और यहाँ पूछ रहा है कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूअसली, कम्युनिकेशन निरंतर रूप से क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन निरंतर रूप से इवॉल्व हो रहा है, यानी विकसित होता जा रहा है, निरंतर रूप से नकारात्मक या नेगेटिव होता जा रहा है, निरंतर रूप से स्टैग्नेंट या स्थिर होता जा रहा है, या निरंतर रूप से सब लिमिनल या अचेत होता जा रहा है ना, सबलाइम होता जा रहा है, निष्क्रिय होता जा रहा है। तो बहुत आसान है, कम्युनिकेशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व होता चला जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता आगे जा रही है वैसे कम्युनिकेट करने के नए नए तरीके, नए नए शब्द इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए तरीके इवॉल्व हो रहे हैं, और ओवरऑल जो है कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए लोग आपस में बातचीत करते थे, फिर न्यूज़पेपर आए, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आई, अब सोशल मीडिया आया, तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 2025 से, कम्युनिकेशन सेक्शन से। कह रहा है थम्स अप इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। थम्स अप यानी जब हम ऐसे करते हैं थम्स अप, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ट्रांसपर्सनल है, या इंट्रापर्सनल है। तो थम्स अप के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कई मीनिंग हो सकते हैं। एक जगह थम्स अप मतलब है कि बहुत बढ़िया, या तुम अच्छा करोगे, थम्स अप टू यू, और कहीं कहीं पे है अंगूठा दिखाना कि भाई देखो मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, तो बुरा कॉनोटेशन है। खैर हर मामले में जो थम्स अप है इसके अंदर कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी जो एक्सप्रेशन है, जो इशारा है, वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। ट्रांसपर्सनल कुछ नहीं है और ये इंट्रापर्सनल भी नहीं है, तो सही जवाब 2 हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेक्शन से। यहां कह रहा है व्हाट डू पीपल बेसिकली वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटेड मैसेज। जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है उस मैसेज में से लोग क्या निकालते हैं, मतलब मैसेज एक कह लो कि अपर शेल है, उसके अंदर जो मुद्दे की बात होती है जिसे निकाल के समझा जाता है वो क्या कहलाती है। कंपल्जन, मीनिंग, सिनर्जी, या बिहेवियरल पैटर्न। क्या निकालते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैसेज में जिसमें एक्चुअली संदेश छुपा होता है। तो सही जवाब है मीनिंग। मीनिंग ही मेन है। स्पीकर जो होता है मीनिंग को मैसेज में कन्वर्ट करके सेंडर को भेजता है, और रिसीवर को भेजता है, और जब रिसीवर को वो मैसेज मिलता है तो उसमें से वापस वो मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सेक्शन से मैकलुहान की जो थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पूछ रहा है अ कार्टून इज ऑफ, एक कार्टून जो है वो क्या है, हाई डेफिनेशन है, लो डेफिनेशन है, न्यूट्रल डेफिनेशन है, या नेगेटिव डेफिनेशन है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया ठीक उसी हिसाब से आपको रट लेना है कि जो कार्टून है वो क्या है, वो लो डेफिनेशन है, क्योंकि कार्टून चित्रित होता है किसी के द्वारा, एक्चुअल इमेज होती नहीं है, तो उसमें जानकारी कम होती है। तो जहां भी जानकारी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो डेफिनेशन, इसलिए सही जवाब 2 है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में ही अगर आप चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिविजन काफी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है
तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।